हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के एग्जाम चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो से एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो फ्रेंड्स, परीक्षा ऐप के द्वारा यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इसमें कंटेंट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की गई है अकॉर्डिंग टू वर्ग 3 सिलेबस डिज़ाइन की गई है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको लाइव रैंक देखने को मिलती है अपनी। और फ्रेंड्स, इससे आपकी एनालिसिस होती है, पढ़ाई का लेवल पता चलता है कि आपकी क्या रैंक है। और फ्रेंड्स, किस टॉपिक के क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फ्रेंड्स, जो जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप कन्वर्ट नहीं करवा पा रहे हो तो उसको टाइम रहते अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है। अगर आप YOGE50 का कोड इंटर करते हो तो फ्रेंड्स, आपको जो टेस्ट सीरीज है उसमें 50% का ऑफ मिलेगा। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज को आपको अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो फ्रेंड्स, इसकी जो मैं लिंक है, जो एप्लीकेशन परीक्षा ऐप की एप्लीकेशन लिंक है फ्रेंड्स, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर आप क्लिक करके उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये कोड डालना ना भूले, YOGE50 से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण की माप होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है हमारे पास 180 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हम इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं हम इसको। मान लेते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो हम हमारे पास जो रेशियो दिया है 1:2:3, इसको लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि जो फर्स्ट कोण है उसका क्या है, एक्स मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कोण है वो एक्स डिग्री का है। सेकेंड कोण है फ्रेंड्स, उसको हम मान लेते हैं 2x डिग्री का। इसके अकॉर्डिंग लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और थर्ड को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो हम मान लेते हैं 3x डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3। इसलिए हमने इसको x डिग्री माना, इसको 2x डिग्री माना और इसको 3x डिग्री माना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सभी को पता है कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होता है, 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग। तो फ्रेंड्स, हम तीनों कोणों को आपस में ऐड कर देंगे, x प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है पता है हमें, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, कितना आता है, 3x प्लस 2x प्लस x। ये आ जाएगा फ्रेंड्स 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। फ्रेंड्स, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको क्रॉस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, सबसे बड़े कोण की माप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें सबसे बड़ा कोण क्या होगा, जो सबसे छोटा कोण होगा x डिग्री और सबसे बड़ा कोण होगा 3x डिग्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बड़ा कोण है 3x डिग्री, उसमें x डिग्री की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 इंटू 30 मतलब ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण की क्या होगी फ्रेंड्स, 90 डिग्री। अगर सबसे छोटे कोण की माप पूछे तो क्या हो जाएगा, x डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, सबसे छोटे कोण। और मीडियम की हो जाएगी फ्रेंड 2x डिग्री, मतलब 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कोणों का योग हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। सबसे बड़े 90 डिग्री, सबसे छोटा 30 डिग्री और बीच का जो मिडिल का है वो 60 डिग्री का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो दिया है सेम वैसा ही हम लिखते हैं। मान लेते हैं जो पहली संख्या है x है और दूसरी संख्या क्या है, y। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या रिलेशन दिया है, एक संख्या का 75%, मतलब x का 75%, 75% हम कैसे निकालेंगे, x इंटू 75 डिवाइड बाई 100। दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। तो फ्रेंड, दूसरी संख्या y है, उसका 3/7 के समान है, मतलब इक्वल। और फ्रेंड्स, अब क्या पूछा, पहली और दूसरी संख्या के बीच का रेशियो। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहली और दूसरी संख्या के बीच का रेशियो पूछा है तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं, x डिवाइडेड बाय y, और ये उस वाले पोर्शन को इधर ट्रांसफर करते हैं। ये आ जाएगा फ्रेंड्स, जब ये इधर जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे। फ्रेंड्स, क्रॉस कर देंगे, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 से 3 कैंसिल आउट। x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स कितनी, 4/7। और अगर रेशियो में देखा जाए तो x और y का रेशियो हो जाएगा फ्रेंड्स 4:7।
वो रेशियो से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो छोटी संख्या का मान बताएं। किसमें से शेष दो संख्याओं के बीच छोटी संख्या का मान पूछा गया। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन वेरी इजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सभी जानते हैं कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। तो फ्रेंड्स संख्या कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या जो होती है फ्रेंड्स, मतलब संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का जो योग होता है फ्रेंड्स, संख्याओं का योग होता है संख्या, टोटल संख्या इनटू जो उसका औसत है, ठीक है फ्रेंड्स, जो उसका औसत है। मतलब औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो संख्याओं का योग आ जाता है, ठीक है। तो देखिए 11 संख्याओं का औसत कितना है, 36, मतलब 11 संख्याओं का योग कितना होगा, संख्या कितनी है 11, तो औसत कितना है 36, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया हमारा टोटल योग, 11 संख्याओं का योग है 396, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। 11 संख्याओं का योग हो गया 396। अब फ्रेंड्स क्या पूछा है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत कितना है 34, मतलब 9 संख्या की बात करें तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 34 कर देंगे, क्योंकि हमें योग निकालना है। तो योग कितना हो जाएगा 3006, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। अब फ्रेंड्स क्या पूछा है कि यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो फ्रेंड्स हमने मान लिया पहली संख्या कितनी है 2x, और दूसरी संख्या मान ली फ्रेंड्स कितनी है 3x, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, पहली संख्या मान ली 2x और दूसरी संख्या मान ली 3x। अगर इन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड 2:3, इसलिए हमने ये एज्यूम किया, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3। तो फ्रेंड्स हमें इसमें से दोनों में से छोटी संख्या को ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू पता करना है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देखते हैं जो, तो फ्रेंड्स 11 संख्याओं का जो योग होगा, मतलब 11 संख्याओं का जो टोटल योग होगा 396 किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 9 संख्याओं के योग के प्लस जो दो संख्या है उनके योग के, ठीक है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 संख्याओं का योग 9 संख्या के योग के प्लस दो संख्याओं के, 9 2 11, मतलब 9 संख्याओं का योग 11 संख्याओं का योग 9 संख्याओं के योग के और प्लस दो संख्याओं के योग के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 2x प्लस 3x से हो जाएगा 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 18, फ्रेंड्स x की वैल्यू क्या आ गई 18। अब क्या पूछा है, दोनों संख्या छोटी संख्या की, तो फ्रेंड्स हमने जो पहली संख्या मानी थी 2x और दूसरी संख्या मानी थी 3x। तो फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है जो छोटी संख्या होगी कौन सी होगी 2x, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से x की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 18, तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आ गई कितना 36, ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं व्यापक के। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6:1। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो फ्रेंड्स इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे अगर करोगे जो नॉर्मल मेथड है उससे आपको काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम इसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो फ्रेंड्स पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो है फ्रेंड्स वर्तमान में कितना है 6:1। 4 साल बाद, 4 साल बाद फ्रेंड्स +4, 4 साल बाद कितना हो जाता है उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है फ्रेंड्स ये पूछे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 6:1 है और ये है 4:1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि 4 साल बाद है तो यहाँ पे भी चेंज होना था, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हमें क्या करना है चेंज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपल तरीका है इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं
इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3, ऊपर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस आ जाएगा 5। एक बार फिर से देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 6:1 है और ये है 4:1। इन दोनों का डिफरेंस है फ्रेंड्स 5 और इन दोनों का डिफरेंस 3। अब फ्रेंड्स 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं 6 और 1 में, ठीक है फ्रेंड्स। और जो 5 का है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 और 1 में। तो अब नया अनुपात देख लेते हैं क्या जाएगा। यह आ जाएगा फ्रेंड्स 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18:3 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 5 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये आ जाएगा 20:5। ये सब अब फ्रेंड्स हमारे पास नया अनुपात आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया 18:3 और ये हो गया 20:5, ठीक है, 20:5। अब देखिए फ्रेंड, ठीक है, अब वैल्यू सही हो गई। देखिए 4 साल पहले के वर्तमान वैल्यू कितनी थी, 18:3, ठीक है। और 4 साल बाद रेशियो कितनी हो गई, ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, ईयर बड़ा है तो वैल्यू भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वैल्यू भी बढ़ी है, मतलब कितना आ रहा है 20:5, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2 पॉइंट का चेंज हुआ है और यहाँ पे भी 2 पॉइंट का चेंज हुआ है, ठीक है, ये सेम है, ठीक। तो 2 पॉइंट का चेंज हो गया है कितने साल बाद, 4 साल बाद। मतलब 2 पॉइंट किसके बराबर बोल सकते हैं, 4 ईयर के बराबर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 4, ये था वर्तमान वैल्यू, ठीक है, और ये वाली थी 4 साल बाद की वैल्यू। तो फ्रेंड 4 साल बाद मतलब 4 साल के बाद कितने पॉइंट का दोनों में दोनों के रेशियो में कितने पॉइंट का चेंज हो रहा है, यहाँ से 18 से 20 हो रहा है। पिता की जो आयु थी, मान ली हमने पहले 18x थी, लेकिन 4 साल बाद कितनी हो गई 20x। और पुत्र की आयु वर्तमान में मान ली हमने 3x थी और अब कितनी हो गई 4 साल बाद 5x हो गई। मतलब कितने पॉइंट का चेंज हो रहा है, 2 पॉइंट का चेंज। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट किसके बराबर है, 4 ईयर के बाद। तो 1 पॉइंट किसके बराबर होगा फ्रेंड, 2 के बराबर, ठीक, 2 ईयर के बराबर। यहाँ से बस ये पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फ्रेंड्स क्या पूछा है इन्होंने पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या निकाली थी, पिता की वर्तमान आयु निकाली थी 18 पॉइंट और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई थी फ्रेंड, 3 पॉइंट। तो हमें किसकी निकालना है, पुत्र की। तो पुत्र की कितनी थी, 3 पॉइंट, और 1 पॉइंट कितने के बराबर, 2 ईयर के बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो 3 पॉइंट किसके बराबर होगी फ्रेंड्स, 6 के बराबर। 3 इंटू 2 कर देंगे, 3 इंटू 2। तो फ्रेंड्स किसके बराबर है, 6 ईयर के बराबर। ऑप्शन है सेकेंड। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिता वर्तमान जो आयु है, वर्तमान आयु में उनका अनुपात कितना है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है फ्रेंड्स 6:1। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:1, ठीक है फ्रेंड्स, 4 साल बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको एडिट इसलिए किया, मैनिपुलेट इसलिए किया कि आप तो सोच सकते हैं कि 4 साल बाद ये रेशियो बढ़ना चाहिए, ये वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ये वैल्यू कम हो रही है। तो फ्रेंड इसको सही पॉइंट में, सही रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया और इन दोनों का डिफरेंस लिया। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई किया ऊपर और 5 का मल्टीप्लाई किया नीचे, इन दोनों वैल्यू से। 3 का मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यू से और 5 का मल्टीप्लाई किया नीचे। तो क्या आ गया हमारे पास, ये नया अनुपात जो आ गया फ्रेंड्स, वो आ गया हमारे पास 18:3 और ये आ जाएगा 20:5, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये अनुपात सही है, ये एक्चुअल अनुपात है फ्रेंड्स। देखिए जैसे उम्र बढ़ रही है तो फ्रेंड्स पॉइंट भी बढ़ रही है। ये देखिए 20 पहले थी वर्तमान वैल्यू 18 और 3, और जैसे 4 साल बाद 20 और 5। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू सही है। अब फ्रेंड्स क्या देखिए, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 पॉइंट का, और इन दोनों के बीच में भी सेम डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस है फ्रेंड, 2 पॉइंट का, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट का, लेकिन कितने साल बाद डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, 4 साल बाद। तो हम बोल सकते हैं कि जो 2 पॉइंट का डिफरेंस किसके बराबर है, 4 ईयर के बराबर है। तो यहाँ से 1 पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 2 ईयर के बराबर, ठीक। बस ये आ गया, वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 18 पॉइंट किसकी वर्तमान वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, वर्तमान वैल्यू। तो वर्तमान वैल्यू में किसकी निकालनी है, पुत्र की। तो जो वर्तमान पुत्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पॉइंट, और 1 पॉइंट किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। अगर पिता की बोलते तो पिता की कितनी हो जाती, 18 इंटू पी, ठीक है। 1 पॉइंट किसके बराबर, 2 ईयर के बराबर। तो ये 18 इंटू हम 2 कर देते हैं तो कितनी हो जाती है, 36, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए रेशियो इनका आ रहा है कि नहीं, 18:3 आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, देखिए। तो फ्रेंड देखिए इनका रेशियो 18:3 भी आ जाएगा और 6:1 भी आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।